जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारी बताने का मुद्दा होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, इससे रिलेटेड हम देखेंगे बेरोजगारी होती क्या है और बेरोजगारी के कितने स्वरूप होते हैं और बेरोजगारी आती कैसे है और हम कैसे किसी व्यक्ति को देख करके पता कर पाएंगे कि बेरोजगारी क्या, ये किस बेरोजगारी के शिकार है। तो आइए आज हम बेरोजगारी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात, बेरोजगारी होती क्या है। बेरोजगारी, ये बेरोजगारी होती क्या है ये देखेंगे। तो बेरोजगारी देखिए, जब कोई व्यक्ति है अपना रोजगार ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाता है उसकी योग्यता के अनुसार, तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। तो आइए बेरोजगार क्या देखेंगे। जब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को समय पर, एक निश्चित समय पर योग्यता के आधार पर या योग्यता के अनुसार या योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर रोजगार का न मिलना, रोजगार न मिलना बेरोजगार कहलाता है। तो बेरोजगार समझ के क्या होता है, जब कोई व्यक्ति है उस व्यक्ति को उस जो समय चल रहा होता है उस समय पर योग्यता के आधार पर, जो उसका एलिजिबिलिटी कहते हैं, योग्यता जिसको कहते हैं, तो उसके आधार पर उसको रोजगार नहीं मिलता है, मतलब काम नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग बेरोजगार कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं बेरोजगार, तो देखते हैं बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत दिनों से पढ़ाई करते हैं, 5 साल से 7 साल से पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं फिर भी असफल रह जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति भी बेरोजगारी के श्रेणी में आते हैं। अब एक बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, उसको हम बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बच्चा है, तो बच्चा सबको बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। जो व्यवस्था है नहीं, जैसे 15, 17, 18 साल से अभव आदमी सब है, तो उस तरह के व्यक्ति जो है बेरोजगारी के श्रेणी में आते हैं। तो बेरोजगारी जैसे एक ही खेत है, ठीक ना, धान रोपाई करने के लिए गया है, उसमें 3 आदमी मिल करके पूरे मतलब खेत का जो है धान रोक सकती है या रोक सकता है। उसी में 5-7 आदमी और एक्स्ट्रा लगे रहते हैं, जो कि वहाँ पर ही बेरोजगारी दिखाई जाती है। जो कि 3 आदमी, यहाँ परिवार में 10 आदमी है, 3 आदमी कुछ धान रोपने वाला काम कर लेगा और कुछ अलग काम कर लेगा, लेकिन सब एक ही काम में उलझे रहते हैं। तो ये भी एक प्रकार के बेरोजगारी के शिकार है। और अभी जैसे नोकिया फ़ोन है, बहुत पहले था, लेकिन आज के समय में क्या है, वो नोकिया फ़ोन आजकल एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है और ये टिप टॉप करने वाला फ़ोन था, लेकिन अब जो है वही बदल करके एकदम स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया है। एकदम हाथ से छूने से ही मतलब सारा प्रोसेस होता है। पहले दाबना पड़ता था, बटन टाइप का होता था नोकिया फ़ोन, लेकिन अब उनका जो है अब नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, नया नया चीज़, सारी चीज़ विकसित हो रहे हैं, तो नया तरह से परिवर्तन हो चुका है। तो उस समय जो नोकिया का मोबाइल बनाता था, तो उस समय जो मजदूर था वो तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बनाने के लिए होता था। इसके लिए कुछ दिन के लिए वो भी बेरोजगार हो जाते हैं और आगे चल के वो एंड्रॉयड फ़ोन सीखते हैं बनाने के लिए, उसके बाद वो भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन बनाए तो कुछ समय इस बीच में गैप रहा, तो ये भी बेरोजगारी का शिकार है। तो आइए देखते हैं बेरोजगारी के कितने स्वरूप होते हैं। बेरोजगारी समझ लिए, अब बेरोजगारी के स्वरूप कितने हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी के प्रकार पहला है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये बेरोजगारी देखिए क्या होता है। जैसे कि पहले नोकिया का फ़ोन था, लेकिन अब जो परिवर्तन हो के आ गया है एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन आ गया है। तो इस बीच में जो नोकिया का कंपनी था वो नोकिया का फ़ोन बनाता था, लेकिन उसको नोकिया का फ़ोन ये एंड्रॉयड फ़ोन बनाने के लिए नहीं होता था। तो कुछ दिनों के लिए इन्होंने देखा कि मेरा जो है अब ज़्यादा बिक्री नहीं हो रहा है, तो ये एंड्रॉयड फ़ोन सीखने के लिए चले गए कैसे बनाता है। तो इस बीच में जो कुछ दिन जो
वो सीखने के क्रम में सीखने के लिए गया तो उसको रोजगार इस समय इनकम नहीं आया, इस समय बीच में जो बेरोजगार जो रह गया इसी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, इस बीच में जो काम नहीं मिला, ये पहले पुराना टेक्नोलॉजी था, अब नया टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आ गया, सीख रहा था तब उसको तो इनकम नहीं आ रहा, तो इस बीच में जो कुछ दिन के लिए गैप जो रहा यही बेरोजगारी। जो सीखने के लिए गया तो जो सीख रहा है इस बीच में तो उसको इनकम नहीं आ रहा, तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब एंड्रॉयड फ़ोन पहले ज़माना का था, इनको छोड़ दिया, नया नोकिया का था पुराना, तो उसको छोड़ करके अब एंड्रॉयड फ़ोन बनाने के लिए सीख रहा है अभी, तो कुछ दिनों के लिए इसका इनकम बंद है, मतलब सीखेगा तब तो एंड्रॉयड फ़ोन बेचेगा तो इनको इनकम आएगा, तब तक के लिए तो बेरोजगार। इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी में देखेंगे। किस श्रेणी में रखेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी की श्रेणी में। अब इसी में कुछ आदमी सीखने लगे नहीं, जैसे ही मांग परिवर्तन हुआ, पहले बहुत बिक्री होता होगा नोकिया का होता था, लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया तो मांग में परिवर्तन हो गया। तो मांग में परिवर्तन होने के बाद जैसे ही मांग में परिवर्तन हुआ तो मांग में परिवर्तन होने के बाद कुछ तो सीखने लगे, उसके जो नोकिया बनाते थे उसके जितने व्यक्ति थे वो सीखने लगे, कुछ को सिखाया जाता था फिर भी नहीं सीखता था, इसका मतलब उसको शिक्षा की कमी होगी, तब तो नहीं सीख रहा था एंड्रॉयड फ़ोन बनाने के लिए। तो उनको मतलब शिक्षा के अभाव के कारण मतलब उनको बेरोजगारी के मतलब उसको रोजगार नहीं मिलने लगा। यहाँ यदि वो शिक्षित रहता तो वो भी एंड्रॉयड फ़ोन बनाने के लिए सीख जाता, तो वो भी यहाँ रोजगार मिल जाता कुछ दिनों में, तो वो व्यक्ति आते घर्षणात्मक में। लेकिन जो व्यक्ति शिक्षा के कारण इनको नहीं सीख पाए, शिक्षा के अभाव में ये बेरोजगार रह गए यहाँ पे इस स्थान पर, तो उस तरह के व्यक्ति को हम लोग ये घर्षणात्मक हो गए। दूसरा संरचनात्मक देखेंगे, संरचनात्मक, ये बेरोजगारी देखिए क्या आता है, संरचनात्मक बेरोजगारी। इसी में कुछ व्यक्ति सीखने लगे ये, तो वो इस बीच में घर्षणात्मक हो गए, इसी में कुछ नहीं सीख पाए। जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें मजदूर सब रहते हैं, मजदूर सब कैसे एंड्रॉयड फ़ोन का ट्रेनिंग लेने के लिए तुरंत चले जाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि उतना चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसके कारण से वो बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। तो वही जो व्यक्ति सीखने लगे वो हो गए घर्षणात्मक, जो व्यक्ति इसी में से शिक्षा के अभाव कारण नहीं सीख पाए तो वो व्यक्ति आ गए संरचनात्मक बेरोजगारी में। तो इसको हम डेफिनेशन के तौर पर कहेंगे, जैसे डिमांड में परिवर्तन हो, तो डिमांड में परिवर्तन, कुछ ऐसे लोग होते हैं डिमांड में परिवर्तन होने से और शिक्षा के अभाव होने के कारण वो बेरोजगार हो जाते हैं, और उसे शिक्षा देने पर भी वो नहीं सीख पाते हैं। तो इस तरह के बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी देखेंगे। तो अब देखिए जैसे नोकिया फ़ोन, ये भी समझ गए। अब तीसरा देखते हैं हम, चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, ये बेरोजगारी देखिए जैसे नोकिया का फ़ोन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया नोकिया का फ़ोन, मतलब अब नहीं बिक्री हो रहा है, लगभग समाप्त होने के कगार पर है। जब पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उस जैसे पूरी तरह समाप्त हो गया, उसमें जो मजदूर थे वो तो कुछ दिन के लिए तो बेरोजगार रह गए, पूरी तरह समाप्त हुए, तो अब उसको आइडिया है नहीं, नोकिया का फ़ोन बिकता नहीं है, तो वो बेरोजगार के शिकार हो गए, इनकम नहीं आ रहा, तो इस तरह के व्यक्ति को चक्रीय बेरोजगारी में रखते हैं। इतनी बात समझ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक, चक्रीय, तीनों समझ में आ गया। तो सीधा देखिए नोकिया से एंड्रॉयड फ़ोन मतलब ये इसका धीरे धीरे कम होने लगा, तो एंड्रॉयड फ़ोन बनाने के लिए चले गए। जो व्यक्ति एंड्रॉयड फ़ोन सीखने लगे वो घर्षणात्मक हो गए, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए अल्पकालीन बेरोजगार रहे, और इसी में से कुछ अशिक्षित थे जो इसलिए नहीं सीख पाते, उस तरह के व्यक्ति को हम संरचनात्मक में रखेंगे। और जैसे नोकिया है उसका पूरी तरह से इनका मतलब बेचा जाता है, समाप्त हो गया, इसकी मांग घट गई, पूरी तरह से मांग चौपट, तो चौपट मतलब मांग चौपट मतलब चक्रीय बेरोजगारी। तो ये तीनों समझ में आ गया। और नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। अब देखिए छुट्टी को बना दिए, चौथा छिपी बेरोजगारी, इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
ये क्या होती है? जैसे कि देखते होंगे आपको गाँव में धान रोपाई करने के लिए जाता है वहाँ, नहीं तो काम है तीन ही का, उस खेत में तीन ही मिल करके उतना धान रोप देंगे जितना, लेकिन उसमें 5 गो लगे रहते हैं, 7 गो लगे रहते हैं, फिर भी उतना ही धान रोपाई होगा। तो एक्स्ट्रा आदमी जो लगे रहते हैं, ये छिपी हुई बेरोजगारी, मतलब छिपी हुई रहती है, वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं लेकिन वो छिपी हुई रहती है। तो इस तरह के बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी कहने का मतलब है कि जैसे काम में लगा हुआ है, जिस काम को आदमी 3 आदमी मिल के कर सकता है, उसी में 5 आदमी लगे रहते हैं, तो वहाँ 2 आदमी एक्स्ट्रा है, तो उस 2 आदमी जो है यहाँ छिपी बेरोजगारी के शिकार हो गए। तो आप देखिए नेक्स्ट, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो ये बहुत देखने को मिलता है हमारे समाज में भी। शिक्षित बेरोजगारी होता है वैसे व्यक्ति को कहेंगे जिसको योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता, मतलब पढ़ल लिखल है फिर भी उसको रोजगार नहीं मिलता, ठीक, ऐसे व्यक्ति को शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। अब हम सपोज दैट 9, 10, 11, 12 को पढ़ाते हैं, हमको नर्सिंग भेज दिया जाएगा तो वहाँ मेरा अनुभव रहेगा नहीं, एक बार बताएंगे तो फिर और लिखेगा तो फिर आ जाएगा तुरंत कॉपी लेकर के, सर ठीक है, फिर दूसरा बार सेंड के हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा, मतलब ज़्यादा तंग कर देगा। तो उस माहौल में भी बनना पड़ेगा, इसलिए हम यदि हायर लेवल को पढ़ाते हैं तो जूनियर लेवल को नहीं पढ़ा सकते हैं। मतलब उस तरह की बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसे पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाते हैं तो उसको भी शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में ही रखेंगे। तो छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी समझ गए। अब देखिए एक और आती है बेरोजगारी, छिपी हुई हो गया, शिक्षित हो गया, तो एक और बेरोजगारी होती है, तो एक है मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम में परिवर्तन के कारण उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। जैसे कि धान कटनी हो रहा तो उस समय धान बेचा, मकई काटा, उसको मतलब सारा कुछ करने के बाद बेच दिया तो रुपया इनकम आ गया। जैसे फिर अगला फसल लगाने के बाद जो आदमी कुछ दिनों के लिए गाँव में किसान जो है कृषि बेरोजगार हो जाते हैं, नहीं तो उसको हम रखेंगे मौसमी बेरोजगारी। छठा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जो मौसम के कारण बेरोजगार होते हैं उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि मतलब जो है ठंडी में मौसम आ जाता है तो उसमें जूस और नहीं बिकता, वही गर्मी से नहीं बिकता है, तो जो जूस बेचता है या बर्फ बेचते हैं तो वो कुछ दिनों के लिए गर्मी में क्या होता है नियम को चेंजिंग कर देते हैं, यानी तो वो भी मौसम के बेरोजगारी में आ जाएंगे उस तरह के व्यक्ति। तो मौसम परिवर्तन नहीं फलस्वरूप जिसको आप बेरोजगार देखेंगे वो मौसमी बेरोजगारी होगा। ये कृषि में देखा जाता है अधिकांश, नहीं फसल अभी जो है वो उगाए बेचा उसको तो उस समय इनकम है, फिर रोप दिया उससे अगला फसल सारा काम कर दिया तो उस समय कुछ दिनों के लिए बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तो आप सबों को ये बेरोजगारी समझ में आ गई होगी। तो देखिए आप लोगों में जो है परिवार में सदस्य में एक सूची बनाइए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, गाँव में यहाँ सीरियल नंबर लिख दीजिए, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 जितना परिवार में सदस्य उसका बना लीजिए। बनाने के बाद यहाँ उनका नाम लिख दीजिए, नेम लिखने के बाद यहाँ बेरोजगारी किस बेरोजगारी से ग्रस्त है, किस बेरोजगारी से ग्रस्त है वो लिख दीजिए। अपने परिवार में चूज कीजिए, चुनिए कि किस बेरोजगारी से हमारे परिवार में ग्रस्त है, और यदि प्रॉब्लम होती है कहीं तो फिर कमेंट में लिखिए, फिर उसको हम आगे बताएंगे। थैंक यू। यदि अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय।